जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी एरिना। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट कोर्स हो रहा है, आप पूरा कोर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है, एनालॉगस। सीरीज़ में भी नंबर सीरीज़ ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लेटर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को आप पॉज करके खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आप वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां जाकर के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम याद करते हैं कि अल्फ़ा ABCD जो टोटल 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी नंबरिंग क्या होती है, ये आपको याद करनी है। मैंने पहला वीडियो जो बनाया था आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें अल्फ़ाबेट्स याद करवा दिए थे मैंने आपको ट्रिक की सहायता से। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपको याद करना है कि किस अल्फ़ाबेट के पीछे कौन सा दूसरा अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा 27 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर C के अपोजिट X आता है तो 24 और 3, इसका जो सम होगा वो हमेशा 27 होगा। आपको ये याद होना चाहिए। आप उस वीडियो को जाके देखिए और उसे याद करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद कर चुके हैं, या फिर आप एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जहाँ भी यूज़ होते हैं रीजनिंग में, वहाँ बहुत काम आते हैं। इसकी सहायता से आप काफ़ी क्वेश्चंस कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ACT, EGX, IVK और क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो देखिए, ACT, EGX, IKB, तो हम देखते हैं कि अगर मैं A में 4 जोड़ूं तो मुझे E मिलता है, क्योंकि A 1 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है। 1 4 5, 5 4 9, क्योंकि I 9 नंबर पे होता है। हम इसी को आगे कोशिश करते हैं, क्या ये सही बनता है। C 3 4 7, G बिल्कुल सही है। G कौन से नंबर पे आता है, G आता है 7वें नंबर पे। देखिए, ये 7 लिखा हुआ है, तो G आता है 7वें नंबर पे। 7 और 4 11, K आता है 11 नंबर पे, 11 पोजीशन पे। T आता है आपका 20, 20 4 24, 24 और 4, 24 4 25, 26 1 2, बिल्कुल। तो 4 4 की सीरीज हो रही है प्लस, तो 1 4 5 4 9 4 13, और 13 नंबर पे आता है M। तो आप देखिए कि M से यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है। आप आगे के सारे अल्फ़ाबेट्स को भी करके देखेंगे तो यही आपका आंसर बनेगा। तो हमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा बहुत आसान है, मैं इसमें हिंट दे देता हूं कि अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया है। अब आप इसे खुद से करिए, ठीक है। नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जनरली नॉर्मली भी बता सकते हैं कि वीडियोज़ आपको किस तरीके के लग रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद ही आ रहे होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, XWVTSRPON, आप देखेंगे कि ये घटता हुआ सीरीज है। घटता हुआ मतलब बड़ी वाली पोजीशन से छोटी पोजीशन की तरफ जाता हुआ। तो 24 23 22, 21 छोड़ के 20 19 18, 18 17 छोड़ के 16 15 14, 13 छोड़ करके 12 11 10, तो यानी कि 9 छोड़ करके 8 7 6। 8वें नंबर पे आता है H, 7वें नंबर पे आता है G, और 6ठे नंबर पे आता है F। तो देखिए HGF ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसानी से हमने इसे कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला अगर हम देखें तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों दिए गए हैं, तो आपको दोनों को ही ध्यान में रखकर सॉल्व करना होगा। देखिए, जैसे B दूसरे नंबर पे आता है, तो हो सकता है कि 2 से ही संबंधित हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी करके देख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का अलग से और नंबर्स का अलग से।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 16 है और 25 है जो कि वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, यानी यहाँ पे आना चाहिए 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16। तो आपके ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। अब देखिए, ये आता है छठे नंबर पे, ये आता है 8वें नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे। तो अब आपको चाहिए चौथा नंबर, 2 4 6 8। तो ये भी कट गया आपका, क्योंकि चौथे नंबर पे आता है डी। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप मेरा देखिए, और अगर बनेगा तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उन्हें अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में फिर से आपको नंबर मिल गया, और फिर से आपको क्या मिल गया, नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, सब में 48 है बस इसको छोड़कर, ठीक है। तो सी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी अब हमें 0 चाहिए। ये तो कट गया था, तो 0 इसमें है, ये तो O है, GOT, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आपका O दिया हुआ है, जबकि हमें 0 चाहिए। O नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए, ठीक है। तो बी आंसर हो गया आपका। अगला देखिए, अगला वाला आप खुद करिए, ये काफ़ी आसान है, आप इसे खुद से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई किया गया है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो हमें 81 चाहिए, और 81 भी हमें पहले चाहिए, यानी कि सब में पहले ही 81 है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। आगे देखिए, 5वें नंबर पे आता है ईच, 7वें नंबर पे आता है जी, और 9वें नंबर पे आता है आई, यानी 5 2 7 2 9 9 2 11, 11 नंबर पे आता है के, 81 और के, ये आपका सही आंसर हो गया। और देखिए आगे 11 2 13 एम, है ना। तो दोस्तों इसीलिए आप पहला वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स को याद करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स याद हैं तो आप नंबर से भी कर सकते हैं। 5 2 7 2 9 2 11, 11 नंबर पे आता है के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि 3 3 6 6 12 12, यहाँ पर हो सकता था कि 2 क्वेश्चन मार्क होते, पर यहाँ पर एक ही पूछा है। चलिए हम 2 मान के चलते हैं, हम 2 मान के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 3 3 फिर इंटू 2 6, मतलब ऐसे गुना 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2, तो यानी कि हमें मिलेगा 24, यानी यहाँ आएगा 24, और अगले वाले अगर होता तो वहाँ भी 24 ही आता। अब देखिए, ये अल्टरनेट में t माइनस 1 s माइनस 1 r माइनस 1 r में से 1 गया, यानी कि q, यहाँ पे आएगा q, 24q। तो हम देखेंगे 24q ये रहा, ये हमारा आंसर है। सॉरी, अगर मान लीजिए कि इसका अगला भी पूछा होता, तो देखिए A B C D, अगला अगर पूछा 2 पूछा होता तो हमारा आंसर 24Q और 24D होता, लेकिन अभी हमारा आंसर सिर्फ एक ही होगा और वो है 24Q, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में ये भी बढ़ते सीरीज में दिख रहा है मुझे कि B 2 4 6 6 2 8 8 6 14, सॉरी एक सॉरी दोस्तों, देखिए यानी कि B जो है वो दूसरे नंबर पे है, F जो है वो चौथे नंबर पे है, सॉरी छठे नंबर पे है, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 + 4। अगला क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 14वें नंबर पे है, और फिर 18वें नंबर पे है, यानी यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ा जाएगा। तभी तो देखिए 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18, तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में 10 आना चाहिए, और 10वें नंबर पे जे आता है। तो जे से किस में शुरुआत हो रही है, जे से शुरुआत हो रही है फर्स्ट, बी और सी में, यानी डी हमारा खत्म हो गया।
अब देखते हैं दूसरे वाले को। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए दूसरा के आ जाता है सपोज, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आई आ गया तो हमें फिर दो और चेक करना पड़ जाएगा। तो हम अभी ही डायरेक्टली तीसरा वाला चेक कर लेते हैं सीधा। 1 4 5, 5 4 9, 9 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 21 सही बन रहा है हमारा, यानी 4 प्लस किया गया है। तो 1 4 5, 5 4 9, 9वें नंबर पे आता है 1 4 5, 5 4 9, 9वें नंबर पे आता है आपका आई। तो लास्ट डिजिट आई आएगा तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकंड चेक करेंगे तो आपका आंसर के ही निकलेगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो हमारा आंसर हो गया जे के आई। अच्छा, ये हमने पहले कर लिया था। ठीक है दोस्तों, 10वां हो चुका है। 11वां काफी इजी है, आप इसे अपने आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा। तो एल, अच्छा देखिए दोस्तों, एल से एक छोटा होता है के, एफ से एक छोटा होता है ई, जेड से एक छोटा होता है वाई, टी से एक छोटा होता है एस। यानी हमें एक छोटा ढूंढना है। तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, एल से एक छोटा डी, बी से एक छोटा क्यू भी नहीं पॉसिबल है, एस से एक छोटा बी भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबल नंबर बनता है एन ओ एम, क्योंकि अगर मैं एन में एक कम करूं तो एम आता है और एक ही ऑप्शन में किसी एक से छोटा हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, आर टी, ये बढ़ते क्रम में है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई छोड़ के जेड, हमें वाई छोड़ के जेड चाहिए, ये मिल गया हमें जेड। ठीक है, अब यहां पे देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ एक ही बन रहा है। अब देखिए आप ऐसे भी देख सकते थे, के यानी के एल एम, एल छोड़ के एम, एन छोड़ के ओ पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस। तो देखिए अंतिम में एस इसमें आ रहा है और जेड और एस दोनों मिल गया हमें, यानी यही हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, अगला भी आपका बढ़ते क्रम में है, आप इसे खुद से करिएगा, काफी आसान है। ठीक है, नहीं बनता है तो पूछ जरूर लीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगला देखिए, अगला भी आप खुद से करिएगा, काफी आसान है। ये भी क्वेश्चन मैं आप ही पे छोड़ता हूं, काफी आसान क्वेश्चन है, सिंगल डिजिट वाले। आपको सिर्फ प्लस माइनस या उनके बीच का गैप इस तरीके से ही ढूंढना होगा। ठीक है, अगला देखिए, एम ए टी मैथ एफ टी एम वाई एम एफ क्वेश्चन मार्क के वाई आर। तो चलिए देखिए, हमें ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों कि पहला वाला एस है, पहला वाला आर है, यानी पहला या तो एस मिलेगा हमें या आर मिलेगा। तो चलिए करते हैं। तो एम के बाद यहाँ पे एफ, एम आता है 13 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, 7 माइनस किया है। ठीक है, फिर एफ में 6 माइनस 5 माइनस करेंगे तो ए, 6 माइनस करेंगे जेड, 7 माइनस करेंगे वाई। वाई आता है 25 नंबर पे, 25 में से अगर मैं 7 माइनस करूं, 25 में से 7 तो मुझे मिलेगा 18, 18 आता है आर। और 18 में से भी 7 माइनस करूं तो मुझे मिलेगा के, यानी के 11वें नंबर पे, जो कि सही जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये तो फिक्स हो गया कि पहला जो डिजिट होगा वो आर होगा, ऑप्शन या तो बी होगा हमारा आंसर या तो डी होगा। अब हमने अभी पहला डिजिट देखा था, अब हम देख लेते हैं तीसरा, देख लेते हैं। टी आता है 25 नंबर पे, 25 में से टी आता है 20 नंबर पे, 20 में से 7 किया माइनस 13, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 7 जाएगा तो हमें मिलेगा वाई। ठीक है, यानी लास्ट में क्या आएगा वाई। तो देखिए हमें मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप बीच वाले में भी बीच वाला मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके बीच का गैप देखिए बहुत बड़ा था, मगर ऐसा नहीं है, आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आप अच्छे से एक्सप्लेन करके देखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। अगला,
अगला दोस्तों देख रहे हैं, बहुत आसान है। ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई छोड़ के एफ छोड़ के जी, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। खुद से करिए, काफी आसान है ये। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस, उसे भी करिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी बहुत आसान है। डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के एल, यानी ये तो फिक्स हो गया कि हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आगे देखिए, एस, टी छोड़ के यू, वी छोड़ के डब्ल्यू, एक्स छोड़ के वाई, यानी जेड, जे और वाई। मिल गया हमें हमारा आंसर। आप भी अल्फाबेट्स ए से लेकर के जेड तक लिखिएगा इस तरीके से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस तरीके से लिख के रखिएगा, याद करिएगा, तो आपको फटाफट आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी काफी आसान है, ये मैं आप ही के लिए छोड़ता हूं, थोड़ा ट्राई करिए इसको। नहीं बनेगा तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। अगला ये भी 2 डिजिट का काफी आसान है। देखिए, सिर्फ घटते क्रम में जा रहा है। वाई, एक्स छोड़ के वी, यू छोड़, अच्छा इसमें 2 छोड़ा गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। वाई एक्स छोड़ के वी, यानी वाई आता है 25 नंबर पे। अच्छा 2 छोड़ा गया है, सॉरी 2 छोड़ा गया है, यानी कि वाई के बाद एक्स भी छोड़ा गया है, डब्ल्यू भी छोड़ा गया है। फिर उसके बाद फिर 2 छोड़ा गया है, यू और टी, तो ऐसा आया। फिर 2 छोड़ेंगे, एस के बाद आर और क्यू छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा पी। तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि देखिए जेड, उससे छोटा डब्ल्यू, उससे छोटा टी, और उसके बाद यहाँ एन, और टी के और एन के बीच का ही आंसर होगा। तो टी और एन के बीच क्यू आता है, एच तो आ नहीं सकता, एच तो इसके आगे आना चाहिए, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला भी देखिए, घटते क्रम है, -2, -2, -2, -2, तो जेड। बी में से 2 माइनस करेंगे तो वाई, और सॉरी ए, फिर आएगा हमारा जेड। तो हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई, यानी अब आना चाहिए ई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो ई का अपोजिट वी। आप पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने उसमें आपको ट्रिक बताया था, लव, यानी एल का अपोजिट होता है ओ और वी का अपोजिट होता है ई। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओ का अपोजिट होता है एल और ई का अपोजिट होता है वी, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी इजी है, इसे अपने आप करिए। देखिए दोस्तों, ये है वो वीडियो, ये है वो जिसकी मैं बता रहा था आपको कि आपको ट्रिक्स से याद करने हैं अल्फ़ाबेट के पोजीशंस, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे याद करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस के लिए जुड़े रहिए आप हमसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।